दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर वजूद पर खतरा हो तो इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है, और बात अगर सियासी अस्तित्व पर संकट की हो तो फिर क्या ही कहना। देश की सुरक्षा को खतरे में डालना हो, नफरत की राजनीति कर समाज के अस्तित्व को ही क्यों ना मिटा देना हो, नेता इससे भी बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही इन दिनों महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर वो कैसे आगे चुनावों को लेकर क्रोनोलॉजी तैयार कर रहे हैं, विस्तृत रूप से अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। उन्होंने जमीयत वालों से और जो जिहादी टाइप के लोग हैं उन लोगों से हाथ मिला लिया। और बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला अब बहुत बड़ा होते जा रहा है। लगातार एक के बाद एक चुनावी हार से उद्धव और राज ठाकरे की सियासी जमीन खिसक गई है। विधानसभा और दूसरे नगर निकायों में मुंह खाने के बाद बीएमसी चुनाव से दोनों को आखिरी आस दिखाई दे रही है। सियासी अस्तित्व खत्म होने के डर से आखिरकार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिला लिया है, जो कभी एक दूसरे पर वार पलटवार करते थे। बीएमसी जीतने के लिए ठाकरे बंधु तुष्टीकरण वाली नाव पर सवार हो गए। राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण के नेता संदीप देशपांडे का ये पोस्ट देखिए, जिसमें उत्तर भारतीयों से नफरत भर भर के दिख रही है। लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार बदलती डेमोग्राफी और बढ़ती मुस्लिम आबादी पर ठाकरे बंधुओं की सियासत गूंगी हो गई। जिहादी लोगों के साथ उबाठा ने और राज ठाकरे की पार्टी ने हाथ मिला लिया। यही वजह है कि इनको खान और पठान चलेंगे, लेकिन इनको उत्तर भारतीय भैया नहीं चलेगा। उत्तर भारतीय समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे और खान और पठान को अपनी गोदी में बैठाएंगे। तो ऐसे जिहादी मनोवृत्ति के जो मुसलमान हैं जिनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया, चाहे वो संभाजीनगर का मामू हो या जमीयते उलमा हिंद का जो आदमी हो, ये सब बेसिकली दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं, सांप्रदायिक टाइप के लोग हैं। ऐसे सांप्रदायिक मुसलमानों के साथ दोस्ती करके उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पूरे मुंबई की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट भी बदलती डेमोग्राफी को लेकर डराती है, जिसके मुताबिक 1961 में मुंबई की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 88% थी, जबकि मुस्लिम आबादी महज 8% थी। 2011 में हिंदू आबादी घटकर 66% हो गई, जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़कर 21% हो गई। अनुमान है कि 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटकर 54 से भी कम रह जाएगी और मुस्लिम आबादी 30% तक पहुंच जाएगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा है कि ये एक सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा हाथ है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि घुसपैठियों पर ठाकरे बंधु भला क्यों नहीं बोलते? उन्हें उत्तर भारतीयों से ही दिक्कत क्यों है? जनसंख्या 1562, 6208 नए जन्म रजिस्ट्रेशन इस गांव में हुए। एक भी व्यक्ति इस गांव का नहीं है। कुछ दिन पूर्व यहीं से नजदीक सेंदूर तनी गांव में 27,397 नए बर्थ रजिस्ट्रेशन हुए थे। बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला अब बहुत बड़ा होते। बीएमसी चुनाव में जीत के लिए ठाकरे ब्रदर्स देश को भाषा और क्षेत्र के नाम पर जबरदस्त नफरत वाली राजनीति कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना अजीबोगरीब सफाई दे रही है। मुंबई में रहने वाला किसी भी समाज और किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो सबसे पहले मुंबई कर है। मुंबई में रहने वाला हिंदी भाषी समाज शिवसेना को बरसों से अपना आदर्श मानता है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने सभी को सम्मान से जीना सिखाया है। बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है और ठाकरे ब्रदर्स के लिए सियासी एटीएम। बीएमसी चुनाव में हार के बाद उद्धव और राज के लिए अपनी पार्टियों को बचाए रखना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सियासी फायदे के लिए दोनों भाइयों ने हिंदू हृदय सम्राट वाले बाबा साहेब के विचारों की भी तिलांजलि दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।